लास्ट टाइम आपने देखा थर्मियोनिक इमिशंस क्या था। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशंस। हम ये एक्सपेरिमेंट थर्मियोनिक इमिशंस क्यों दे रहे थे, हमने कैथोड रेज को कोई एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने बात की थी कैथोड रेज क्या थे हमारे पास। एक्चुअली में जे थॉमसन ने इसको कंक्लूड किया था कि जो कैथोड रेज हैं एक्चुअली में क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर हम अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम एक सिंपल एक सिनेरियो लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गन की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गन है इसको हम यूज़ करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। जो इलेक्ट्रॉन बीम जो इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेज आप दे रहे होते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब क्या होगा, थर्मियोनिक इमिशंस होंगी। हमने थर्मियोनिक इमिशंस की बात की थी, किस तरह हमारे पास थर्मियोनिक इमिशंस होती हैं। टंगस्टन फिलामेंट, हम टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं, उसको हीट करते हैं। कितनी वोल्टेज देते हैं, 6 वोल्ट। करंट कितना था, 0.3 एम्पेयर का करंट दे के हम टंगस्टन फिलामेंट से थर्मियोनिक इमिशंस को प्रोड्यूस करवा रहे थे। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है। यहाँ पे हम वोल्टेज देंगे, 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे और 0.3 एम्पेयर का करंट दे रहे होंगे, तो हमारे पास ये जो फिलामेंट है ये वर्किंग करना स्टार्ट करेगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। ठीक है, हीटेड फिलामेंट है। हमने बात की थी जो जब हम मेटल को हीट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएंगे तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास फिलामेंट की कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। नेक्स्ट हम उसे वोल्टेज सप्लाई दे रहे होंगे। अब हम इस सर्किट को भी एक वोल्टेज सप्लाई दे रहे होंगे, हाई वोल्टेज सप्लाई मीन्स सेवरल थाउजेंड्स की जो हम वोल्टेज उसको दे रहे होंगे टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द टर्मिनल। ठीक है, हमने बात की थी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम है और ये हमारे पास एनोड है। अब हम देखेंगे कि जब हम इसको सप्लाई देंगे तो हमारे पास हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें से पास करना शुरू कर देंगे इस बीम में से। और ये इतनी नैरो है कि जब इस बीम से गुजरेगी, इस स्मॉल स्लिट से गुजरेगी जब इलेक्ट्रॉन्स, तो इन द फॉर्म ऑफ बीम गुजरेंगे। जैसे लाइट रे वगैरह गुजरती है, बिल्कुल उस शेप में इलेक्ट्रॉन्स इस स्मॉल स्लिट से पास कर रहे होंगे, स्मॉल होल से पास कर रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीम की शेप इख्तियार करेंगे। मीन्स बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब एक कमरे में या विंडो से छोटी सी लाइट का जो पोर्शन अंदर आ रहा होगा तो आप देखते हैं कि वो इन द फॉर्म ऑफ रे आ रहा होगा, बीम सी बनी हुई होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की भी बीम बन जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होंगे फिलामेंट टंगस्टन से, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बीम इस इलेक्ट्रॉन बीम से पास करके जाएंगे। ये हमारे पास इसका एपरेटस सेटअप था। नेक्स्ट वो कहते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी डिफ्लेक्शन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वाकई इलेक्ट्रॉन बीम है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में इसकी डिफ्लेक्शन हो रही है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये वाकई हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है। अब डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या होगा, हम ये हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। पेन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स है। इनको हमने पैरेलल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हमने एक छोटा सा कुछ डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस से इसको सेपरेट कर लिया और इनको प्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब में। ठीक है, और ये जो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होके आ रही थी, उस इलेक्ट्रॉन बीम को हमने इस वैक्यूम ट्यूब से जिसमें हमने पैरेलल प्लेट्स रखी हुई थी, ठीक है, उसमें से पास करेंगे। और ये पैरेलल प्लेट्स को हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स दे दी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दी। ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। जब इसमें से पास करेगा तो हम देखेंगे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, तो वो हमारे पास जब इस प्लेट से गुजरेगी तो ये यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमारे पास डिफ्लेक्ट होगी, तो हम कहेंगे कि जो रे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम आ रही तो वाकई ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रे है। अब ये कितनी डिफ्लेक्शन करेगा, डिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम बात करें कितनी डिफ्लेक्शन होगी, जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो डिफरेंट मेटल प्लेट से, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट से इसको पास किया। हम दिखा कि हमारे पास जो रे है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है। और कितनी डिफ्लेक्ट होगी, जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ही स्ट्रेंथ हमारे पास, उतनी डिफ्लेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम में होगी। इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में हम हॉर्स शू मैग्नेट हमारे पास यू शेप्ड का मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट, ये हम आपको लैब में दिखाऊंगी कि हॉर्स शू मैग्नेट कैसा है।
हॉर्सशू मैग्नेट को हमने प्लेस किया वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। जो रेज़ लास्ट टाइम हमारे पास ऊपर एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस हो रही थी इलेक्ट्रॉन गन से, उन रेज़ को हमने इससे पास किया और हमने देखा कि ये हमारे पास एक साइड पर डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। जब ये हमारे पास डिफ्लेक्ट कर जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेव्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट करेंगी और जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नॉर्थ साइड की तरफ मूव कर जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास बीम है वो इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स नेगेटिवली चार्ज